प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत कुछ लेखक और उनकी रचनाओं को लेकर उपस्थित हैं और ये कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला जो कवि हैं फिर लेखक हैं प्रेमचंद्र, इनको इनकी रचना से मिलाना है। तो देखिए प्रेमचंद की रचना है गबन, ये इनका उपन्यास है, तो प्रेमचंद को गबन से मिलाएंगे। इसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल हैं, इनकी रचना है चिंतामणि। अगला ईशा अल्लाह खां, इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी है, इसको रानी केतकी की कहानी से मिलाएंगे। और अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो रचना बची उसको महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिलाएंगे। कौन सी बची? सरस्वती, क्योंकि सरस्वती एक मासिक पत्रिका थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया। तो विशेषकर ये कक्षा 9 के पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं, क्योंकि उनका पहला प्रश्न परीक्षा में मिलान का आता है कि इनके लेखकों की इनकी रचनाओं से मिला दीजिए। तो ये 4 नंबर का आता है, इसलिए कक्षा 9 के छात्र इसको पूरा देखें। अगला लिखा है प्रताप नारायण मिश्र, इनको हमें मिलाना है उनकी रचना से। तो इनकी रचना है अंधेर नगरी। देखिए अंधेर नगरी इनकी रचना है, महत्वपूर्ण रचना है। अगला है प्रताप नारायण मिश्र, ये प्रताप नारायण मिश्र की जो रचना है वो ब्राह्मण है। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र की जो रचना है अंधेर नगरी, ये नाटक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को अंधेर नगरी से मिलाएंगे और प्रताप नारायण मिश्र को ब्राह्मण से मिलाएंगे। अगला कवि मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर से मिलाएंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को कुटुज, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है ये, इनको कुटुज से मिलाएंगे। गा खंड में देखिए, ये खंड किसी न किसी वर्ष परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए गुलाब राय को देखते हैं, किससे मिलाएंगे? मेरी असफलताएं, इनके ये आत्मकथा है गुलाब राय की। अगला ईशा अल्लाह खां, इनको रानी केतकी की कहानी से मिलाएंगे। दयानंद सरस्वती को सत्यार्थ प्रकाश से मिलाएंगे, इनका पवित्र ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर साहित्य से मिलाएंगे, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है इनका। अगला घा है विनोबा भावे। देखिए विनोबा भावे वे लेखक हैं जिन्होंने भूदान यज्ञ चलाया था। ये हिंदी के अच्छे कवि लेखक माने जाते हैं और विनोबा भावे को मिलाएंगे चिरतांड की साधना से। अगला लेखक हैं लल्लू लाल, क्योंकि ये ब्रज भाषा के कवि हैं और इनकी महत्वपूर्ण रचना है प्रेम सागर। अगला लेखक हैं और इनको हम कवि भी कहते हैं, जो लेखक और कवि दोनों हैं, जयशंकर प्रसाद। इनकी रचना है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इनका महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक नाटक है। देखिए चंद जो जयशंकर प्रसाद हैं ये प्रमुख नाटकार भी हैं और लेखक और कवि भी हैं। अगला राम वृक्ष भेनीपुरी, इनको गेहूं और गुलाब से मिलाएंगे, ये इनका निबंध है। अगला लास्ट खंड है आपका महादेवी वर्मा। देखो महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवियत्री हैं और ये छायावाद के स्तंभ में इनका स्थान महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और इनकी रचना है स्मृति की रेखाएं। तो इनको कैसे मिलाएंगे? स्मृति की रेखाओं से। गोस्वामी विट्ठलनाथ, देखिए अष्टछाप की स्थापना के हैं विट्ठलनाथ जी और इनकी महत्वपूर्ण रचना है श्रृंगार रसमंडन। अगला है प्रताप नारायण मिश्र, ये भारत दुर्दशा इनका निबंध है, जबकि ये भारत दुर्दशा एक नाटक भी है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का भी।
इसलिए ये रचना दो लेखकों की है। किनकी? एक तो प्रताप नारायण मिश्र और दूसरे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम काय से मिलाएंगे? अब लास्ट रहता है इनका कौन सी? कुटुज, जो इनका महत्वपूर्ण निबंध है। मेरे प्रिय छात्रों, हमारी अगला जो खंड है लास्ट 4, इसमें देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को हमको काय से मिलाना है? अशोक के फूल। इस निबंध से हम लोग परिचित होंगे और ये कक्षा 12 का निबंध है। अगला रामचंद्र शुक्ल, जो इनकी रचना है आपके चिंतामणि, इनका ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगले लेखक हैं हमारे सदल मिश्र। सदल मिश्र इनका नास्केतोपाख्यानम इनकी रचना है। और अंतिम लेखक लाला श्रीनिवास दास, इनका परीक्षा गुरु ये उपन्यास है।